राज कॉमिक संख्या 174 खूनी जमीन। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रकार चंदू, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। ठाकुर वीर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुलोचना देवी। लेकिन अब क्या होगा? इतना रुपया कहाँ से आएगा? फिर तो हमें खाया जा रहा है सुलोचना। अब हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी के लिए तो अच्छा घराना मिला तो हाँ कर दी। अब अगर ठाकुरों वाली आन बान से यह शादी नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना देवी ने कहा, एक काम हो सकता है। वह क्या? अपनी गांव वाली जमीन जाए। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था। मगर यह कैसे हो सकता है? वह जमीन तो कई वर्षों से पंडित ओंकारनाथ की देखरेख में है। तो क्या हुआ? आपने उसे ज़मीन फैसल पैदा करने के लिए ही तो दी थी। उसके मालिक आज भी हम हैं। ठीक है, तुम मेरा सामान तैयार कर दो। मैं आज ही जाकर उस ज़मीन का सौदा कराता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी शाम ठाकुर वीर प्रताप सिंह ट्रेन से गंगापुर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही एक तांगे से ठाकुर पंडित और ओंकारनाथ के दरवाजे पर उतरे। अरे ठाकुर साहब! और जब फिर ठाकुर ने अपने आने का कारण बताया तो क्या? यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मेरी मजबूरी को समझो पंडित। नहीं नहीं, भले यह ज़मीन तुम्हारी, लेकिन हमने इसे अपना खून पसीना बहाकर सींचा है। यह ज़मीन नहीं बिकेगी। एकाएक पंडित का बड़ा लड़का किसना गुर्राकर कह उठा, ओह ठाकुर साहब, यह तो आप ज़मीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं। यह ज़मीन नहीं बिकेगी। यह देख ठाकुर साहब सख्त स्वर में कह उठे, यह मत भूलो किसना, यह ज़मीन आज भी मेरी है। लेकिन अगर यह ज़मीन बिक गई तो हम क्या करेंगे? हम अपना गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? कुछ भी हो, यह ज़मीन मेरी है और मैं इसका सौदा करके जल्द ही करके यहाँ से चला जाऊँगा। एकाएक किसना गंभीर होकर कह उठा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप लोग अंतिम फैसला कर ही चुके हैं तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं? कल सुबह तक अपना इंतज़ाम कर लेना। किसना का फैसला सुनकर पंडित ओंकारनाथ ने ज़बरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन किसना की आंखों का संकेत देकर वह खामोश हो गए। इंतज़ाम तो आप कल सुबह तक ही करना होगा। ठाकुर के जाने के बाद, यह तूने क्या किया मूर्ख? माँ बिशना का ब्याह है। अगर हमने इस ज़मीन को छोड़ दिया तो ब्याह कैसे होगा? हम इसे ज़मीन को नहीं छोड़ सकते। किसना का तो दिमाग खराब हो गया बापू। मैंने जो कहा है सोच समझ कर ही कहा है। क्या मतलब? मतलब भी समझाता हूँ। किसना उन्हें मतलब समझाने लगा। किसना की योजना सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटी की फटी। फिर एकाएक आधी रात को एकाएक ठाकुर साहब की नींद टूट गई। तो तुम्हें ज़मीन का सौदा करने का शौक़ था ना? अब ऊपर जाकर करना यह सौदा। अरे यह क्या कर रहे हो? वाशियाना ढंग से पंडित ओंकारनाथ का लाठी वाला हाथ ऊपर उठा और तड़ाका। लाठी के प्रहार से ठाकुर वहीं ढेर हो गया। यह देखते ही बिशना चिल्लाया, मंगला जल्दी कर, मंगला कर दे साले के टुकड़े। भेड़िए की सी चमक आंखों में लिए मंगला ठाकुर के बेहोश जिस्म पर टूट पड़ा। खच खच खचा खच खश। जब उसके हाथ रुके तो ठाकुर का शरीर केवल लाश में नहीं बल्कि 6 टुकड़ों में बदल चुका था। अब देखता हूँ कौन बेचता है ज़मीन। इस लाश का क्या करें? उसे गाड़ दो जिसे बेचने आया था। ये यही ठीक रहेगा। चारों ने मिलकर ठाकुर के शरीर के टुकड़ों को एक चादर में लपेटा और खेत पर ले आए। खोदो ज़मीन। गड्ढा खोदकर लाश को उसमें डाल दिया गया। जल्दी करो, सुबह होने वाली है। गड्ढे को मिट्टी से भर दो। यह कुल्हाड़ी भी गई गड्ढे में। सब कार्यों से फारिग होने के बाद अब कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ठाकुर की लाश दबी हुई है। उधर शहर में सुलोचना देवी परेशान हो रही थी। उफ, आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव वाली ज़मीन का सौदा करने गए और अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। मगर माँ पिताजी को तो 2 दिन में लौटने को कह गए थे।
यही तो मेरी चिंता का विषय है। सोनिया बेटी, जरा अपने चाचा के पास जा और उनसे आपका पता लगाने को कहो। चाचा के पास? लेकिन माँ, घबरा मत, वे तंत्र विद्या के महापंडित जरूर है, पर हम सबको बहुत चाहते हैं। इस समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा माँ, जाती हूँ। सोनिया इक्के पर सवार होकर अपने चाचा ठाकुर भैरवनाथ से मिलने निकल पड़ी। न जानी कि मैं चाचा जी को देखकर डरती रहती हूँ, हालांकि वे हम सबको बहुत प्यार करते हैं। एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर सोनिया ने इक्का रोक दिया। उफ, कितनी भयानक जगह है रात के समय में। और भी जॉनसन सिमेट्री। सोनिया कब्रिस्तान के साथ बनी उस हवेली में प्रवेश कर गई। चाचा जी, लेकिन भीतर कोई न था। भय से कांपती हुई सोनिया कब्रिस्तान के निकट पहुंची थी कि चली आओ सोनिया, चली आओ सोनिया। चाचा जी को आवाज़ हुए मुझे देख रहा है। एक जगह पहुंचकर आवाज़ आनी बंद हो गई। धड़कते दिल से सोनिया ने पूछा, आप कहाँ हैं चाचा जी? तुम्हारे पीछे पलटते ही सोनिया के मुंह से चीख निकल गई। आई। डरो नहीं, विद्या प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ओह, तुम बताओ कैसे आना हुआ? माँ ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर सोनिया ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह के गांव आने की पूरी कहानी सुनाई। चाचा जी, आज पिताजी को गए 5 दिन हो चुके हैं। न जाने क्यों मेरे और माँ के दिल में भयानक विचार कौंध रहे हैं। लेकिन आप इस अवस्था में पिताजी का पता लगाने कैसे जा पाएंगे? हा। मुझे भैया का पता लगाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटी। जब तक मैं आंखें न खोलूँ तुम यूँ ही चुपचाप पड़े रहना। नहीं। भैरवनाथ के चेहरे पर नाचते खौफ को देखकर सोनिया बुरी तरह से सिहर कर बोली। फिर क्या हुआ चाचा? नहीं, उन जरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर जाकर पिता की मौत का विलाप करो सोनिया। तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, इधर सब कुछ ठीक ठाक था। गांव में किसी को भी ठाकुर वीर प्रताप की हत्या का पता नहीं चला था। जो भी इस ज़मीन को बेचने की बात करेगा उसका हाल ठाकुर की वह साया किसना का था। हा। क्यों ठाकुर, मरने के बाद कितने ज़मीन की ज़रूरत होती है? 2 गज ज़मीन की। अचानक वो चौंक पड़ा। हैं? किसना के सामने की ज़मीन उसके देखते ही देखते चटकने लगे। चट। नहीं, उस दृश्य को देखकर किसना के होश उड़ गए। भय से कांप उठा हुआ। उसी पल जमीन से निकल रहे दोनों हाथों ने किसना के पांव पकड़ लिए। नहीं, आओ जाओ। तीव्र झटके व दहशत के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। दोनों हाथ उसे जमीन में खींचने लगे। बचाओ, बिस्ना, मंगला, बापू। ठाकुर के दोनों हाथ उसे जमीन में खींचते चले गए। बापू, किसना। दूसरे पर किसना हवा में तैरती उस कुल्हाड़ी को पहचान गया। यह तो वही कुल्हाड़ी है जिससे हमने ठाकुर के शरीर के टुकड़े किए थे। अचानक एकाएक वह कुल्हाड़ी नीचे आई और नहीं, खच। कुल्हाड़ी पुनः नीचे आई, खचाक। और अंत में खच। ठीक उसी समय बिस्ना, मंगला और पंडित ओंकारनाथ आगे आ पहुँचे। भैया, किसना, हा, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे।